हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज हम फिर से शिनचैन के एक और न्यू हॉरर एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। पर आज कुछ स्पेशल होगा क्योंकि आज एक नहीं, हम शिनचैन के 2 हॉरर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गुफा के अंदर 2 स्केलेटन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसी गुफा के अंदर शिनचैन और उसकी फैमिली फंसी हुई है। नोरा फैमिली गुफा से बाहर जाने के लिए एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका रास्ता यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर उन्हें एक स्केलेटन खड़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसके हाथ में एक बोर्ड होता है और बोर्ड में लिखा होता है कि यहाँ से आगे मत बढ़ना। मिस्सी गौर करती है कि वो स्केलेटन ऊपर एक रस्सी से बंधा हुआ है और मिस्सी अपने हंटर की मदद से उस रस्सी को तोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो स्केलेटन वहाँ से गिर जाता है, तभी वहाँ पर कई सारे चमगादड़ आकर नोहरा फैमिली पर अटैक करने लगते हैं। पर नोहरा फैमिली किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और सीधे सीधे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक खुली जगह दिखती है और उन्हें दिखता है कि वहाँ पर कई तरह के चट्टान हैं और उन चट्टानों के बीच एक और चट्टान थी जो कि दिखने में बिल्कुल इंसान के शक्ल जैसी थी। मिस्सी के पास एक नक्शा था और उस नक्शे में ऐसा लिखा हुआ था कि उस इंसान के चेहरे जैसे दिखने वाले चट्टान के मुंह के अंदर एक चश्मा है और अगर कोई उस चश्मे को हटा दे तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। जोश जोश में यहाँ पर हैरी गलती से वो चश्मा वहाँ से हटा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे चट्टानें गिरने लगती है। इंसान जैसे दिखने वाला जो चट्टान था उसकी आंखें लाल हो जाती है और आसपास जितने भी चट्टान थे वो सब चट्टान टूटने लगते हैं और उनके अंदर से मम्मी निकलने लगते हैं। मम्मी संख्या में बहुत ही ज़्यादा थे और वो नोहरा फैमिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इस वक्त तक हैरी डर के मारे रो रहा था, लेकिन मिस्सी ने बहादुरी दिखाई और उसके हाथों में जो मशाल थी उसी मशाल से वो सारे मम्मियों को भगाने की कोशिश करती है। पर आग का किसी भी तरह से उन मम्मियों के ऊपर असर नहीं हो रहा था। तभी जो चश्मा हैरी ने वहाँ से निकाल लिया था वो चश्मा शिनचैन के पास था और गलती से शिनचैन के सिर के ऊपर से वो चश्मा शीरो के ऊपर आ जाता है और शीरो डर के मारे एक मम्मी के चेहरे के ऊपर छलांग मारता है, जिसकी वजह से उस मम्मी के चेहरे पर जो चश्मा था वो भी गिर जाता है और वो मम्मी इधर उधर चलने लगता है। तभी मिस्सी को ये समझ आता है कि अगर इन मम्मियों के ऊपर से वो चश्मा हट गया तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तभी मिस्सी अपने हंटर की मदद से सभी मम्मियों की आंखों का जो चश्मा है उन्हें तोड़ देती है और सारे के सारे मम्मी कंफ्यूज होकर इधर उधर चलने लगते हैं। तभी मौका देखकर नोहरा फैमिली वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग जिपलाइन की मदद से एक खाई को पार करके वोल्केनो के ऊपर से कूद कर मगरमच्छ के मुंह से बचकर किसी तरह गाड़ी में जाकर इस गुफा को पार करते हैं और आखिर में प्लेन की मदद से इस आइलैंड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी आइलैंड में हमें एक धमाका देखने को मिलता है, जिसके बाद पूरा आइलैंड समुंदर के अंदर डूब जाता है। अब मैं आप लोगों को शिनचैन का दूसरा हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस एपिसोड का टाइटल है द इन्फिनिट बैटल। एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसिपल सर देखने को मिलते हैं, जो कि कहते हैं कभी कभी वही होता है जो कि हम चाहते हैं। इसके बाद हमें 2 मीटियोर धरती की ओर आते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोहरा फैमिली का घर देखने को मिलता है, जहां हिमावारी और शिनचैन के बीच एक्शन कामिन के एक टॉय को लेकर बहस चल रही थी। तभी पीछे से मिस्सी कहने लगती है कि शिनचैन, हिमावारी तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसे खिलौना दे देना चाहिए। टॉय लेने के बाद हिमावारी शिनचैन का मजाक उड़ाने लगती है और तभी
मिस्सी को ऐसा महसूस होता है कि बाहर कुछ चमक रही है, पर जैसे वो बाहर देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बार देखने को मिलता है जहाँ पर मिस्टर कावागुची और हिरोशी दोनों एक दूसरे के प्रमोशन को एंजॉय कर रहे थे। कावागुची उनके पास ही बैठे एक आदमी के बारे में कहता है कि क्या आपने उस आदमी को देखा, वो कितना अजीब है। इसके बाद दोनों ही उस आदमी को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है। असल में आज ही उस आदमी को उसकी कंपनी से फायर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी है। इसके बाद हमें फिर से एक मीटियोर धरती की ओर गिरते हुए देखने को मिलता है और इसके बाद सीन चेंज होता है और वही आदमी सड़क के किनारे बैठकर सोच रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और सभी लोग सिर्फ मेरा ही क्यों मजाक उड़ाते हैं। और गुस्से में वो कहने लगता है कि काश मेरे पास ऐसी पावर होती कि कोई भी मेरा मजाक उड़ा नहीं पाता। इतना कहते ही उस आदमी के ऊपर एक मीटियोर आके गिर जाता है और उसका पूरा शरीर जल जाता है। मौका देखकर दो चोर आकर उसके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी अपने अजीब पावर की मदद से उन दोनों को दूर फेंक देता है और वो कहने लगता है कि अब बदला लेने की बारी मेरी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोहरा फैमिली का घर देखने को मिलता है, जहाँ पर हिमावारी शिनचैन के टॉय को तोड़ देता है और दोनों के बीच बहस चलती है। तभी बाहर शीरो को वही दोनों मीटियोर शिनचैन के घर की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसके बाद शीरो को कुछ पैरानॉर्मल घटना घटने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और वो दोनों मीटियोर आकर हिमावारी और शिनचैन के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों के शरीर जल जाते हैं, लेकिन एक ही पल में वो दोनों वापस से ठीक हो जाते हैं। मिस्सी उनका हालचाल देखने आती है। इसके बाद सोने का वक्त हो जाता है और शिनचैन की मॉम हिमावारी को कहानी सुनाकर सुला रही थी। तभी शिनचैन मन ही मन ये सोचने लगता है कि काश मेरे लिए भी कोई बेड लगा देता। तभी शिनचैन ये देखता है कि उसका बेड अपने आप ही लग जाता है। मिस्सी भी देखकर ये हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी शिनचैन ने अपना बेड सेट कैसे कर लिया। इसके बाद हिमावारी एक बुक के बारे में सोचने लगती है और वो बुक अपने आप ड्रॉयर से निकलकर हिमावारी की ओर आने लगता है, लेकिन गलती से मिस्सी के सिर में लग जाता है, जिसके बाद मिस्सी को लगता है कि शिनचैन ने ये किताब उसके सिर पर मारी है। इन सब के बीच हिरोशी भी घर में आ जाता है और रूम के अंदर घुसते ही उसे ये देखने को मिलता है कि शिनचैन हवा में उड़ रहा है और हिमावारी की जो किताब है वो भी हवा में फ्लोट कर रही है। ये सब देखने के बाद हिरोशी को लगता है कि जो जूस उसने पिया था उसका असर अभी तक उसके ऊपर से नहीं गया और इतना सब होने के बाद वो शिनचैन के बेड में ही सो जाता है। आई नो इस एपिसोड का एंडिंग थोड़ा अजीब था, पर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।